हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है डेस्टिनी आपकी लाइफ में कौन से नए अध्याय का आरंभ कर रही है, या आपकी लाइफ में एक कौन से नए अध्याय का आरंभ हो रहा है, एक कौन से नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं डेस्टिनी आपकी लाइफ में कौन से नए अध्याय का आरंभ कर रही है। एंजल ऑफ लव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डिसीट, ब्रोकन हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, यिन यांग, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, मैजिशियन एंड द मिरर, द थिंकिंग मैन, कॉर्नकोपिया। वाह, चलो अच्छी बात है। ओके जी, तो डेस्टिनी आपकी लाइफ में कौन से नए अध्याय का आरंभ कर रही है। पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि पास्ट का या पहले का जो सर्कल था आपकी लाइफ का, जिसमें अ, आपकी लाइफ में ये इस बात की कमी थी। पास्ट का जो सर्कल था ना आपका, उसमें आपकी इस बात की कमी थी, कोर्नोकोपिया, मतलब सुख में आपके बाधाओं का आना, या काम में आपके बाधाओं का आना, या फिर संघर्ष बहुत ज़्यादा होना, या कोई भी मसला आपकी लाइफ का कुछ भी होना, वहाँ पर आपको ऑप्शन ना मिलना। जैसे कि किसी के इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई मैटर ऐसा उभर कर सामने आ जाता है ना, तब उसके पास चॉइस होती है कि वो ये नहीं तो ये कर सकता है ना। ऑप्शंस होते हैं उनके पास, हाँ या ना। लेकिन आपके पास शायद एक ही ऑप्शन रहा है पिछले वाले सर्कल में, जहाँ पर एक बंदिश कह सकते हैं, या फिर ये कि आपको बस यही आंसर करना है ना। मतलब आपके पास हाँ या ना ये वाला नहीं था, एक था इनमें से, कि बस आपको किसी की बात पर सहमति देनी है ना। जैसा में ये लग रहा है कि अ, आपको किसी तरीके के फैसलों के लिए स्वतंत्र नहीं रखा गया, या आपकी लाइफ में आज़ादी का अभाव या फ्रीडम का अभाव जो है, मतलब पहले वाले सर्कल में अभी तक में यही लग रहा है ना। कि आपका पहले वाला सर्कल जो था ना, वो शायद उसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान इसी बात से थे कि आपको फ्रीडम नहीं है, ना कुछ बोलने की, ना अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की। अगर आप फ्यूचर में भी अपने करियर के लिए भी कुछ सोचना चाहते हो ना, तो शायद आप में वो योग्यताएं भी होगी, कैपेबिलिटी भी होगी, लेकिन आपको वो परमिशन नहीं है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम कर सको। क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करने की शुरुआत भी कर लेते हो, अगर साहस रख कर, तो आपको एक डर रहता है कि अगर मान लो सपोज थोड़ा बहुत भी अगर कुछ गलत हो गया, या गलत लोगों की वजह से गलत हो गया, तो सपोर्ट कहीं से नहीं है और ब्लेम और आप पर आ जाएंगे। यही चीज़ है आपके साथ। मतलब योग्यता है, कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बंदिशें क्या कर रही है, उसका पीछा कर रही है, उसे पीछे की ओर धकेल रही है ना। नियंत्रण बहुत रहे हैं आप पर, आपकी लाइफ पर। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने कैद को महसूस किया है, एक पिंजरे को महसूस किया है।
ये कह सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपने बच्चों को लेकर इस बात को लेकर बहुत भयभीत है कि वो उड़ना कब सीखेंगे, या हमेशा वो क्या बंदिश में ही रहेंगे, या उनका भविष्य कैसा होगा, है ना। मतलब आप कैद में अपने आप को बहुत फील करते हो, और आपको शायद ये भी लगा होगा कई बार कि आपको अपने बारे में सोचना एक स्वार्थ जैसा लगता है, या मतलब अगर कभी सोच भी लो ना थोड़ा बहुत भी, तो शायद उसका विरोध हो जाता था। जैसा बताया ना कि लाइफ जो है ना आपकी थोड़ी कंट्रोल में लगी हुई लग रही है, कि कंट्रोल में रही है आपकी बहुत ज़्यादा, समय दर समय। मतलब इंसान चेंज होते गए, लेकिन वो दबाव जो है, एक वो नियंत्रण जो है ना वो आप पर रहा। बच्चे थे तब किसी और का नियंत्रण रहा आप पर, बड़े हुए तो किसी और का, अगर मैरिज हो गई तो फिर किसी और का, मतलब नियंत्रण रहा है आप पर। अपनी खुशी को चूज करने का आपको अधिकार नहीं। कई बार सवाल उठता है आपके मन में कि ये सब चीजें आपके साथ क्यों हैं। मतलब एक थोड़ी, शायद आपने ये भी बोला होगा कि बस सांस लेने पर मैं परमिशन लेनी नहीं पड़ती। बाकी कोई भी ऐसा मामला नहीं होगा जहां पर आपको परमिशन ना लेनी पड़ती हो, है ना। डर और खौफ में बहुत रहते हो, पहली बात तो ये है। हम्म। और दूसरी बात कि इससे पता चल रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कितने किए हैं अपनी खुशियों को लेकर, हर समय दर समय, हर एक इंसान के लिए, है ना। किया है ना, बहुत किया है, अपना दिल बहुत दुखाया है आपने। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं ना, वो आपने कभी भी नहीं की है, कभी भी नहीं की है। शायद हो सकता है कि पहले जब अभी आपकी चाहे एज कोई भी हो, है ना, लेकिन एक समय ऐसा था जब, जैसे होता है ना किशोरावस्था में, 18 से 20 या 18 से 25 की एज, तब इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं, वो बहुत सारी कल्पनाओं में उड़ता है ना, कि वो अपनी लाइफ में ये करेगा वो करेगा, या मतलब सुखों की कामना जो है ना वो बहुत बढ़ चढ़ कर करता है। शायद आपने भी अपनी लाइफ में बहुतों कल्पनाएं की है, बहुतों अच्छे अच्छे ख्वाब देखे, लेकिन उन ख्वाब को आप पूरा नहीं कर पाए। हम्म। और एक चीज है आपके पास्ट के सर्कल में, कि कोई बंदा आप पर नजर बहुत रखता है, या फिर वो आपकी खुशी के आड़े आता है, और उनकी वजह से आपका दिल बहुत दुखता है। ये चीज है ना, ये चीज है किसी के साथ, इससे आपको हील करवाया जा रहा है गाइस, इससे आपको हील करवाया जा रहा है। आपके हल क्या है पता है, कि या तो गुस्सा होगे तो बहुत भयंकर तरीके का गुस्सा करोगे, और या फिर अगर शांत हो गए तो फिर आपके जैसा शांत कोई नहीं। मतलब आपका शांत व्यवहार देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपको गुस्सा इतना ज्यादा आता है। एक्चुअल में क्या क्यों आता है पता है, बस वही रीजन है कि किसी की इच्छाओं को दबाते रहते हैं ना, तो वो इंसान एकदम, जब कभी भी विस्फोट होता है ना, तो वो ज्वालामुखी की तरह ही विस्फोट होता है। फिर वो सबको हैरान कर देता है कि ये क्या, इतना गुस्सा, इतना भयंकर विस्फोट। तो आपके आपके साथ यही होता है, विस्फोट करते हो तो बड़ा भयंकर वाला ही करते हो, जिसमें आपको कोई होश नहीं रहता शायद कि आप क्या कह रहे हो, या फिर क्या परिस्थितियां बन रही हैं। क्योंकि उस समय की परिस्थिति कुछ ऐसी होती थी कि वो आपसे सहन नहीं होती थी। क्योंकि कोई इंसान सहन कर करके कितना सहे, है ना। एक सहनशीलता की सीमा कहते हैं कि जब तक वो टच ना करे ना तब तक ठीक है, अगर किसी ने वो टच कर ली सहनशीलता की सीमा, फिर आप किसी के काबू में नहीं आते। और ऐसी ज्वालामुखी का विस्फोट कईयों बार हुआ है ना। तो आपके पुराने वाले सर्कल में आपने ये चीजें बहुत ज्यादा फेस की है कि सहना, है ना। इसके अलावा आपके साथ एक और बात रही है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो इम्बैलेंस बहुत रही है गाइस। इम्बैलेंस क्यों, उसमें बैलेंस नहीं रहा,
क्योंकि कहीं न कहीं जैसा बताया ना कि आपके मन में खुशी का अभाव रहा है गाइस। अभाव इसलिए रहा कि आपको चाहिए फ्रीडम, जैसे एक पंछी होता है ना, उसको वो आज़ादी में ही अपनी खुशी महसूस करता है। लेकिन शायद यही चीज़ आपको बचपन से नहीं मिली है और ये कमी आपको खलती गई गाइस। हो सकता है कि आपको बाहर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपके साथ की परिस्थितियाँ ऐसी होगी जहाँ पर आपको बाहर ज़्यादा घूमने नहीं दिया जाता है, या फिर जिन चीज़ों का शौक आपको है ना, चाहे वो खाने पीने का हो, कपड़े पहनने के तरीकों का हो, या कुछ भी हो, उन सब में कहीं ना कहीं आप पर एक रोक टोक है, आप पर एक बंदिश है। वो बंदिश शायद आपको पसंद नहीं आती, या अभी आप जो जो कुछ भी कर रहे हो, किसी की बातों को मानकर जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो करने की इच्छा आप में नहीं है। मतलब अभी तक की आपकी लाइफ जो है ना, वो मजबूरी में कटी है। मैं आपके लिए यही वर्ड्स काम में ले सकती हूँ कि एक मजबूरी में लाइफ कटी है। खुद की इच्छा से नहीं जीना, दूसरों के कंट्रोल के आधार पर जीना, यही आपकी लाइफ में हुआ। ये आपका पहला पैटर्न था या पहला चक्र था, है ना। अब समय के साथ साथ आपकी लाइफ में बहुतों परिवर्तन हुए हैं, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे आपकी लाइफ में परिवर्तन जो है ना, बहुत हल्के 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 होकर आते हैं गाइस। मतलब जैसे छोटे छोटे पैमाने पर आपकी लाइफ में परिवर्तन हुए हैं, बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं हुए। आप जब छोटे थे या जब ना समझते नहीं थे ना, तब आपकी लाइफ में कोई घटना घटी होगी जिसकी वजह से थोड़ा आपकी फैमिली के माहौल में कुछ हुआ होगा, लेकिन उसमें आपको इतनी समझ नहीं थी तो आपको इतना झटका नहीं लगा। आपकी लाइफ में क्या हुआ कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आप बहुत परेशान रहे हो, है ना। शायद आप बहुत टैलेंट रखते हो और आपको पता है कि आप अपने टैलेंट का बहुत उचित उपयोग कर सकते हो, लेकिन उसे उपयोग करने के लिए आपको परमिशन नहीं है, और वहाँ होती है आपको घुटन, है ना। जैसे एक तो वो बात हो गई कि किसी इंसान के पास बहुत कीमती चीज है, ठीक है, जैसे 100 रुपए का नोट है, लेकिन उस बंदे को उसे खर्च करने की परमिशन नहीं है, फिर वो क्या करे, है ना। तो आप अपने आप में बेबस और लाचार महसूस करते थे। आपके बारे में एक बात मैं कहूँ कि शायद आपने ये कमेंट्स बहुत सारे लोगों से पाए होंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी जैसे संतान सबको मिलनी चाहिए, या आपके जैसा इंसान सबको मिलना चाहिए। ये कमेंट्स आपको जरूर मिले होंगे, क्योंकि आप ना बोलते बहुत कम हो और सबकी हाँ में हाँ कर देना, हाँ में हाँ कर देना, ये वाली बात। चाहे इच्छा हो या ना हो, ज्यादा नहीं सोचने का, बस ये एक वो माहौल नहीं बनाना, आपको बहसबाजी नहीं करवानी, है ना। बट आप में वो क्वालिटी है गाइस कि आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, है ना। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, शायद आपका सपना रहा होगा कि मुझे अपने फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ बनना है ना। और वो सपना शायद आपका पूरा नहीं हुआ, या जैसे केवल एक यही बात नहीं, अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग पैटर्न रहे होंगे आपके पास्ट की जर्नी को लेकर या आपके पिछले सर्कल को लेकर, जहाँ पर परेशानियां जो है ना वो लगातार बनी हुई थी, मतलब कम होने का नाम नहीं ले रही थी, या फिर काफ़ी कोशिशें करने के बाद में भी वो सुधरती नहीं थी, है ना। तो अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग मामला रहा होगा। कुछ लोगों के शत्रुओं का रहा होगा, या कुछ लोगों के ऐसा मामला रहा होगा कि कोई भी काम करें, किसी भी तरीके की तरक्की के बारे में भी सोचे ना, तो कुछ लोग जो है उनकी तरक्की में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। मतलब सक्सेस को रोकने की कोशिश, ग्रोथ को रोकने की कोशिश जो है ना, वो आपके आजू बाजू में कुछ लोग करते हैं। मतलब आपकी एनर्जी को बैलेंस में नहीं रहने देते, जिससे आप अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचो। एक नकारात्मकता वाला वातावरण जो है ना, वो आपके इर्द गिर्द हमेशा से रहा है। ये कह रहा है आपका पिछला सर्कल, है ना। अब इस पिछले सर्कल में काफी बार आपकी लाइफ में एक समय के बाद में टॉवर मोमेंट आए। टॉवर मोमेंट आने के बाद में आपको समझाया गया कि सिचुएशन के आधार पर आपको समझकर चलने की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका मासूम बच्चा वाला व्यवहार है ना,
तो वो कुछ बातों को धीरे धीरे समझता है या फिर हर किसी इंसान को अपने जैसा समझने की कोशिश करता है। गलती वहीं हो जाती है ना? और उसी की वजह से क्या है ना कि वो तकलीफ वाला समय जो है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो आपने अपने भोलेपन की वजह से, अपने मासूमियत की वजह से जो है अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा समय जो है ना वो मुश्किल में बिताया है गाइस। वो मुश्किल में और अपनी इच्छाओं का गला घोट कर दबाया है, मैं ये कहूँगी, है ना? कि और लोगों के लिए, और लोगों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देना, है ना? जबकि आपके साथ ये भी होगा कि आप शायद वो इंसान हो जो एक कहते हैं ना कि फैमिली के लिए एक स्तंभ का काम करे, है ना? कि मतलब सब चीज़ों का ठहराव उस इंसान पर है, लेकिन उसके बाद में भी उस इंसान को अपनी इच्छा के बारे में सोचने का अधिकार नहीं होता, है ना? यहाँ आप विवश और बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि इंसान है, कभी कभी इच्छाएं उठ जाती है, लेकिन आपको उनको दबाना पड़ता है, यही ना? यही तो बहुत सारे मसले आपकी लाइफ में रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में जो डेस्टिनी आपकी लाइफ में एक नया अध्याय आरंभ कर रही है उसमें क्या अनोखा है, क्या उसमें क्या चीजें हैं, इन संघर्षों से छुटकारा मिलता है या नहीं मिलता है ना? मिरेकल, पहला ही कार्ड मिरेकल का आया है और यहाँ पर है कॉर्नुकोपिया, यहाँ पर है अबंडेंस। चेंजेस, चेंज, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किस चीज से? इन दुश्मनों से या फिर बुरे लोगों से बचाव होना, प्रोटेक्शन होना, है ना? एक बहुत बड़े खौफ से बाहर आ रहे हो गाइस। फ्रीडम, जैसा देखो यहाँ पर आया ना, फ्रीडम चाहिए आपको, और ये नया वाला चैप्टर जो है ना आपकी लाइफ में आपके लिए फ्रीडम ही लेकर आ रहा है, और आपके लिए पूरा रास्ता खोल खोल दिया है, दरवाजे खोल दिए। देखो ऑप्शन कई सारे आएंगे आपकी लाइफ में कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपके लाइफ में जहाँ ऑप्शन की कमी थी ना वहाँ ऑप्शन ही ऑप्शन आएंगे, और यही चीज आपको चाहिए थी। मतलब ये नया वाला सर्कल आपकी, ये कह सकते हैं कि खाना पूर्ति कर रहा है, भरपाई कर रहा है, कुछ चीज़ों की क्षतिपूर्ति कर रहा है। वो क्षतिपूर्ति जो आपने एक तमन्ना रखी, एक इच्छा रखी कि ये चीज़ तो मैं अपनी लाइफ में जीऊँ, है ना? ये इस चीज़ का अधिकार मुझे मिले, इस बात की फ्रीडम मुझे मिले, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है इस नए सर्कल में। हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा वातावरण बने जहाँ पर जो आप अपने करियर के लिए करना चाहते थे ना उसे करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, और साथ में आपको सपोर्ट भी मिले, है ना? तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि यही तो मेरा ख्वाब था, और चलो कोई बात नहीं, अब मेरा डिवाइन टाइम आया और अब मुझे मेरा ख्वाब पूरा करने के लिए जो अवसर आया ना उसका मैं लाभ उठाऊं। ठीक है ना? एक समझदारी दिखाओगे, ये नहीं कहोगे कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला ये मौका। हम्म। एक अच्छी, जैसे कहते हैं ना कि किसी को जहाज मिलना और वो उड़ान भरना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल वैसा। मतलब इस परिस्थिति को आप समझने की कोशिश करोगे कि जो मिल रहा है सुख उसे मैं ले लूं, है ना? तो ये आपकी एनर्जी देखना इस नए वाले सर्कल में बहुत ज्यादा बैलेंस में आ जाएगी, बहुत बैलेंस में आ जाएगी, क्योंकि आपकी पसंद की चीजें होने लगेगी ना। आपका पसंद का हर वो एक काम होने लगेगा जो आप चाहते हो। आपके लाइफ में मिरेकल ही यही है कि आपको स्वतंत्रता मिले, आप खुश रहो, है ना? अपनी इच्छा से जियो, तो वो अच्छे से जीने का मौका आपकी लाइफ में आ रहा है, और एक सिक्योरिटी मिल रही है आपको। सिक्योरिटी किन बातों से? दुश्मन जैसे लोग हैं या बुरे चाहने वाले लोग जो है ना उनसे आपको सिक्योरिटी मिल रही है। एक मैं बात कहना चाहूंगी कि पुराने वाले सर्कल में आपको ब्लैक मैजिक वाला वर्ड्स जो है ना
ये वर्ड जो है ना, ये बहुत काम में लेना पड़ा था, या इससे बहुत परेशान थे। नए वाले सर्कल में आते आते देखना चीजें, काफी सारे आपकी लाइफ के मसले जो है ना वो सुलझने लगेंगे ना, तो ये वर्ड आपके मुंह पर नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा, और धीरे 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 करके ये वर्ड गायब हो जाएगा आपकी लाइफ से। हम्म तो ये आपके नए सर्कल में इतनी सारी अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है, चेंजेस होंगे गाइस, चेंजेस होंगे। जैसा आपका आपका जीवन जो है ना बेरंग सा हो रखा था ना, उसमें देखना कितने कलर भर जाएंगे, मतलब हर एक खुशी मिलेगी गाइस आपको, है ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी की गाड़ी या तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और यहाँ हो रही है ना तो 100 की स्पीड में है। सच में अच्छी चीजें होंगी आपकी लाइफ में खूब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। गोइंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ोगे आप, और फास्ट गति में, मतलब आपको रोशनी चाहिए थी अपने पाथ पर, वो रोशनी आपको मिल रही है। सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट आपको मिल रहा है ना। और एंजल्स का, यूनिवर्स का सपोर्ट तो आपके पास है ही। बस अपने नजरिए को खुला रखना गाइस, क्योंकि इतनी बंदिश में रहने के बाद में कहीं ना कहीं इंसान की सोच जो है ना वो थोड़ी सी अंदर अंदर में रह जाती है ना, कि उससे बाहर आकर वो सोच नहीं पाता। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि कोई भी मौका इस नए सर्कल में आपके पास आए ना, तो पास्ट की एनर्जी को उस पर हावी मत होने देना, है ना। आपकी लाइफ को सिक्योर किया जा रहा है, सेफ्टी दी जा रही है आपको, आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आएगी तो ऐसी आएगी जहां पर आपको अपना नजरिया जो है ना वो बड़ा ओपन रखना है, सकारात्मक रखना है ना, ताकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो पाए। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना ऑप्शन बहुत मिलेंगे आपको, केवल हाँ ना तक ही सीमित नहीं रहेगा, ऑप्शन बहुत रहेंगे आपके पास। एक्शन, कोई भी मौका आए उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करो, वो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा, वो आपके लिए फ्रीडम लेकर आएगा। न्यू बिगनिंग, यहाँ टॉपिक क्या है कि डेस्टिनी आपकी लाइफ में कौन से नए अध्याय का आरंभ कर रही है, और यहाँ पर कार्ड ही क्या आया, न्यू बिगनिंग। आप क्या एक्शन लेते ही देखना आपकी लाइफ में कैसे न्यू बिगनिंग होती है। रिलीज, बुरी नेगेटिव चीजें, ओवर थिंकिंग, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन सब रिलीज हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में हो रहा है बिग ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब भी कोई नए सर्कल की शुरुआत होती है साथ में ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है ना। बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, बिना चेंजेस के, ट्रांसफॉर्मेशन प्लस चेंजेस प्लस मिरेकल प्लस फ्रीडम प्लस गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, सिक्योरिटी, और क्या चाहिए जी। और यहाँ पर ये हैप्पीनेस का कार्ड, कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है ना। तो नए वाले सर्कल में ये कह सकते हैं कि आपके पास ज्ञान के कई सारे अवसर आएंगे, नए नए विचार आपके पास आएंगे, नए नए आइडिया आएंगे, और आइडिया भी आएंगे तो उनको भी लेकर खूब सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास, कि आपको अपने कैरियर के लिए कौन सा चुनाव करना है ना। और आप उन मौक़ों पर एक्शन लेते हुए या उनमें से एक को चयन करके एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हो, तभी तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, गोइंग फॉरवर्ड, और आगे की ओर बढ़ोगे आप, है ना। यहाँ बिल्कुल वैसा लग रहा है कि किसी को एक, काफी सारे ताले है ना, काफी सारे ताले हैं। ये मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली चीज है, कैसे समझना प्लीज इसको, क्योंकि हर ताले की चाबी अलग होती है। लेकिन यहाँ क्या परिस्थिति लग रही है कि जैसे खूब सारे ताले हैं और एक चाबी मिली है, और एक चाबी जो है ना कई सारे तालों को खोल रही है, कई सारे दरवाजों को खोल रही है। ये बड़ी हैरानगी वाली और विचित्र बात है ना। जैसा मैंने पहले ही कह दिया था कि हर ताले की चाबी अलग होती है, लेकिन यहाँ कोई एक चीज जो है परेशानी का अंत कर रही है। काफी सारी चीजों को रिलीज कर रही है, और लाइफ में एक न्यू बिगनिंग और एक खुशी लेकर आ रही है। यहाँ पर इस मामले पर थोड़ा सकारात्मक रहना गाइस, सकारात्मक रहना, बी पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करना, देखना स्थिरता आपकी लाइफ में आ जाएगी। जो ठहराव चाहिए ना आपको आपके मन का, क्योंकि एनर्जी भी पहले आपकी बैलेंस में नहीं थी। आपका मूलाधार चक्र जो है ना ये एक्टिव नहीं है गाइस। आपका मतलब एनर्जी में काफ़ी हद तक मैं कह सकती हूँ, क्योंकि
कंट्रोल में रहे ना तो आपकी एनर्जी बैलेंस में आई ही नहीं है। आप में दोनों में से एक चीज़ की कमी है, या तो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन, है ना। तो ये एनर्जी जब तक बैलेंस में नहीं आएगी ना, आपकी लाइफ में स्थिरता नहीं आएगी, और स्थिरता लाने के लिए इसमें बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, या ये नए चैप्टर की शुरुआत क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बात कंफर्मेशन के साथ आई है। आपकी लाइफ में बैलेंस का अभाव होना, स्थिरता का अभाव होने की वजह से, या फिर रिश्तों में बैलेंस ना होने की वजह से स्ट्रॉम यानी तूफान की स्थिति उत्पन्न हुई। और उस तूफान की स्थिति के बाद में आपको आपके व्यवहार में बदलाव आए, आपके सोचने समझने के नज़रिए में बदलाव आया। ठीक है, और वहीं से आपकी लाइफ में हुए चेंजेस स्टार्ट। ठीक है, और आपने शायद आगे की और सोचना शुरू किया, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में खुद परिस्थितियों ने किया है गाइस। क्योंकि आप शायद वो इंसान हो जो खुद ब खुद अपनी इच्छा से ये ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है ना वो कंट्रोल में रहने को स्वीकार करना कर चुका था, है ना। तो इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, या आपकी लाइफ में फ्रीडम और मिरेकल लाने के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी था। शायद इस समय में, बुरे समय में आप बहुत रोए, या आपने भगवान को, यूनिवर्स को भी बहुत कुछ कहा होगा कि ऐसा क्यों आपकी लाइफ में हुआ, या इतना ध्याने के बाद में, इतना मानने के बाद में भी उन्होंने आपकी लाइफ में ऐसा क्यों किया, है ना। ऐसा क्वेश्चन उठा होगा ना। बट ये सब आपके अच्छे के लिए हुआ। जैसे एक पंछी पिंजरे में कैद है, उसको उड़ना आता है लेकिन उसको कैद कर दिया गया है। तब उस पंछी के लिए क्या ज़रूरी है कि उस पिंजरे से उसे बाहर निकाला जाए। और जब उसे बाहर निकाल रहे हैं तो उसे थोड़ी तकलीफ हो रही है, डर रहा है वो, है ना। लेकिन जब उसे बाहर निकाल कर एकदम दोनों हाथों से आसमान की तरफ करेंगे ना तो वो उड़ेगा, उड़ान भरेगा, बिल्कुल वैसा। और ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम जो है ना थोड़ी तकलीफ होती है गाइस, थोड़ी तकलीफ होती है बिल्कुल। एक बटरफ्लाई बनने से पहले उस जीव का क्या हाल होता है ना। वो बहुत संघर्ष के बाद में, तकलीफ झेलने के बाद में, दुखी होने के बाद में वो सुंदर सी एक तितली बनती है ना। और मैं खुद तितली बनने के बाद में वो औरों को भी मैसेज देती है। मतलब एक पहचान बन जाती है पॉजिटिविटी की, है ना। एक छाप को छोड़ना लोगों के दिमाग में कि ये बटरफ्लाइज को देखना मतलब एक पॉजिटिविटी आना आपकी लाइफ में। बटरफ्लाई हमें क्या कहती है कि मैंने किस तरीके के संघर्ष को पार करने के बाद में, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में ये रूप को धारण किया जो बड़ा सुंदर है ना। तो आपकी लाइफ में ही वही हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये पीरियड तो आपकी लाइफ से निकल गया गाइस, तभी तो नया चैप्टर की बात हो रही है ना। हाँ, परेशान मत हो, ये लाइफ का उतार चढ़ाव है, ये आता जाता रहता है। लेकिन बड़े मुद्दे, बड़े मसले होता है ना किसी इंसान के लिए चूज करना कि पहले अच्छी खबर सुनोगे या बुरी खबर सुनोगे, या आप अपने साथ अच्छा होना चाहते हो या बुरा होना चाहते हो। आपने चूज किया पहले लाइफ में बुरा हो जाए, फिर अच्छा भोग लेंगे। ठीक है, वही चीज है, वो आपने बुरा भोग लिया, उसका समय निकल गया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो अच्छा आ रहा है ना तो उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा आपको। क्योंकि कई सारे लोगों के जो कहते हैं ना 60-50 इतनी एज तक निकल गई और वो सोचते हैं अब क्या अच्छा होना, और अब अच्छा होगा भी तो क्या ही कर लेंगे, है ना। देखो एक चीज कहूँ कि लाइफ में स्थिरता का आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, या लाइफ में खुशी का आना बहुत ज़रूरी होता है। अब हर इंसान के अपने अलग कर्म है ना, कि उनके कर्मों के अनुसार उनका डिवाइन टाइम कब आता है सुख को प्राप्त करने के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी चला है ना तो ये बड़ा चला है, लंबा चला है, एक समय लिया है इसने। लेकिन कहता है ना कि धीरे धीरे समय, थोड़ा समय लेकर कोई परिवर्तन होता है ना वो एक स्थायित्व लेकर आता है। मतलब जो आपकी खुशी आप मिलेगी ना वो आपके लिए स्थिरता लेकर आएगी, या स्थायी रूप से खुशियाँ मिलेगी आपको। जो एक भय रहता है ना आपको कि पता नहीं ये खुशी मिलने के बाद में आप ज़्यादा हंस लिए तो आपको रोना ना पड़ जाए, या फिर ये खुशी आपसे दूर ना चली जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी आपके साथ। हैप्पीनेस जो आएगी ना वो स्थिरता लेकर आएगी।
है ना। मतलब इस बार की वो खुशी मिलने वाली है आपको जिससे आपको भय नहीं रहेगा खोने का, वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी, है ना। थोड़ी अलग रीडिंग आ रही है ना पर अच्छा लग रहा है। इस नए वाले सर्कल में आपको खुद को लेकर बहुत क्लियरिटी मिलने वाली है। देखो पहले क्या होता था कि आप लोगों को लेकर क्लियर होना चाहते थे, है ना, कि उनको समझाना, उनके व्यवहार में बदलाव करना या फिर उनको हर एक बात के लिए बताना, ठीक है। लेकिन इस नए वाले सर्कल में आप क्या करोगे, अपने में बदलाव लेकर आओगे। अपनी क्लियरिटी क्या है, आप क्या हो या आप में कौन सी क्षमता है, कौन सी एनर्जी विद्यमान है, उसको जागृत करना, उसको बाहर लेकर आना। कोई टैलेंट है तो उसको बाहर लेकर आना और एक सक्सेस को पाना। देखो इस चीज़ के बाद में ये धड़ाम से ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक है। यानी जो बड़ी हैप्पीनेस आपको मिलेगी ना, वो आपको आपके ही दम पर मिलने वाली है, जिसमें आप शाबाशी के पात्र कहते हैं ना, वो बनोगे। जहां लोगों को ये लगेगा कि ये इंसान जो चार दीवारी में रहने वाला था, जिनको किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं था, वो इंसान इस तरीके की सक्सेस को कैसे पा सकता है। हो सकता है कि आप किसी ऑनलाइन काम को करना स्टार्ट करो। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप कोई काम स्टार्ट करने वाले हो, ये ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कोई यूट्यूब का चैनल ओपन करना चाहते हो, ठीक है। और वहाँ से वो काम जो है ना, आपकी सक्सेस लेकर आएगा, आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा। और आपको उसमें देखना, जल्दी जल्दी देखना, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका अपना एक पहचान बनेगी, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। और जो अप्रिशिएशन और मोटिवेशन आपको मिलेगा ना, वो देखना आपके व्यक्तित्व में कितना बड़ा बदलाव लेकर आता है। आप में एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेकर आएगा, है ना। आप में वो फ्रीडम लेकर आएगा, आप में वो खुशी लेकर आएगा। अरे अब मुझे जीने का अवसर मिला है, या लोग मुझे इतना भी पसंद करते हैं क्या, इतना भी प्यार कर सकते हैं क्या। मतलब कहीं ना कहीं आपको डाउट है खुद पर कि आप प्यार पाने के लायक नहीं हो, या फिर आपको प्यार मिलता नहीं है, या एक जितना आप किसी को प्यार करते हो ना, उतने वापस आपको शायद नहीं मिलता है। प्यार की इच्छा कहते हैं ना, वो आपको बहुत रही है और आपने सब में पाने की कोशिश की है, मतलब अपने करीबी लोगों से, और शायद उतना लगाव आपको नहीं मिला ना। तो अब देखना, कहते हैं ना, जैसा मैंने बताया ना, ये नया चैप्टर आपके लिए खाना पूर्ति कर रहा है, क्षति पूर्ति कर रहा है, कि यहाँ से अगर आपको कोई चीज नहीं मिले ना, तो कहीं और से आपको मिलेगी। लेकिन जो मिलेगी ना, वो शुद्ध मिलेगी, प्योर मिलेगी आपको, है ना। तो प्यार प्लस लगाव प्लस रेस्पेक्ट इज इक्वल टू आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, आपकी फ्रीडम, आपका मनोबल का बढ़ना, आपकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंजेस आना, अपनी लाइफ का नियंत्रण आपके हाथ में आना, फाइनेंशियल तौर पर सिक्योरिटी मिलना, ये सिक्योरिटी है। समझ में आई है बात, कि सिक्योरिटी मालिक किस बात को लेकर आपकी लाइफ में कर रहे हैं, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं। देखो एक चीज कहूँ कि अब कभी भी किसी इंसान की परिस्थितियों पर नहीं हंसना चाहिए, कि आज वो कैद में है, बंदिश में है, या उसका मनोबल टूटा हुआ है, तो कल वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता, या अपना कोई बड़ा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। किस्मत है, समय है, कभी भी बदल सकता है, कभी भी जिंदगी नया मोड़ ले सकती है। हम्म। आपकी लाइफ में एक अचानक एक ऐसा पॉइंट आएगा लाइफ का, जहां आपकी लाइफ ऐसी ट्रांसफर होगी कि जहां आप अपना एक मकाम बनाओगे, आप अपनी एक पहचान बना लोगे गाइस। और ये आपकी लाइफ में शीघ्रता से होगा। मतलब सक्सेस का जो पैमाना है ना, ये आपकी लाइफ में जल्दी 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 जल्दी, मतलब बहुत कम समय में आप एक ऊंची उड़ान भर लोगे। और ये भी बहुत अजीब और विचित्र बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का जानकारी आपको नहीं है, मुझे ये भी पता है। लेकिन कहते हैं ना, नहीं आने के बाद में भी कोई इंसान तैरना सीख रहा है और फिर एक बहुत अच्छा तैराक बन जाए, यहाँ पर मुझे वो चीज़ लग रही है। आपके नए चैप्टर में आप कोई कुछ बड़ा ही धमाका करने वाले हो वो अपने दम पर करोगे, 101% करोगे। देखना, हैप्पीनेस का कारण आप खुद अपनी लाइफ में बनने वाले हो। देखो पता है, नकारात्मकता आपसे ही स्टार्ट हुई है और उसका उपाय भी आप खुद ही कर रहे हो। यानी सकारात्मकता को उत्पन्न जो है, या
बाहर लेकर आने की कोशिश भी आप खुद कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी किस्मत और आपका समय जो है ना बहुत प्रबल चल रहा है गाइस, जो आपको भरपूर सपोर्ट दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपकी किस्मत आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है ना? सक्सेस मिले जो देख लेना आप, देख लेना, क्योंकि कॉर्नुकोपिया प्लस अबंडेंस का कार्ड आना यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, गोइंग फॉरवर्ड और सिक्योरिटी का कार्ड आना बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि एक स्थायित्व आपके लाइफ में आ रहा है, जो आप पर लगी सारी बंदिशों को हटाएगा और आपको खुश इंसान कर देगा, जो बिल्कुल खुश रहे, किसी तरीके की चिंता ना रहे उसकी लाइफ में, है ना? और शायद आपको अब्रॉड जाना है, यहाँ कहीं बाहर विदेश यात्रा का आपने कभी सोचा है और लगा था आपको कि नहीं अब तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, तो देखना, देखना आगे चलकर आपको जो सक्सेस मिलती है ना, आपके लिए बहुत बड़ी रकम जो होती है ना वो भी खर्च करना बहुत आसान रहेगा। एक पीछे मुड़कर ये देखने वाली चिंता नहीं रहेगी कि कल का समय कैसा बीतेगा या कल कैसा रहेगा, मुझे बचत करनी चाहिए, ये वो फलाना, मतलब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आती है ना, मतलब ये वाला स्टोर करके चलना, मतलब स्टोर भी रहेगा आपका, खर्च भी बहुत करोगे और लाइफ को भी जियोगे, ये वाली चीज़, है ना? तो आपका नया चैप्टर आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस और अबंडेंस को लेकर आ रहा है। आपकी कुछ परेशानियां ऐसी है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, उन परेशानियों का अंत भी कर रहा है और आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। और ये टॉवर मूवमेंट या फिर इसको कह सकते हैं तूफान जो है ना आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकाल रहा है और इसकी कंफर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी। आपका खुद का मन और समय और परिस्थितियां आपको बता देगी कि कोई परेशानी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल चुकी है। तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और स्थायित्व आया है, मतलब अपने आप आपको पता चल जाएगा गाइस, किसी को आकर बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। इस रीडिंग को एक्सेप्ट करना, क्लेम करना और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारा नया चैप्टर जो है लाइफ का, ये बहुत बेहतरीन रहे, बहुत बेस्ट रहे और इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है वो हमारी लाइफ में बहुत फलीभूत हो और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।